जय श्री कृष्णा भक्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज हम पुत्रेष्ठी कथा हरवंश पुराण की 13वें दिन की कथा का वर्णन कर रहे हैं। आज कपिल देव भगवान जीव का संसार में आना, जीव माता के गर्भ में किस प्रकार से आता है, किस प्रकार की गति को रहता है, कामी पुरुषों की क्या गति होती है, उसका वर्णन कर रहे हैं। इस कथा को सुनने से संतान प्राप्ति संबंधी जो भी समस्या होती है वो समस्या दूर हो जाती है। इस कथा को अगर अंतिम समय में प्राणी सुन लेता है तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस कथा का आप श्रवण करें। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपेत्थेऽम्बुफलचारुवक्षणं उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सद्गुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूजनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति और कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नेम से सूत मासीनः मविवाद्य मामतिम कथामृता रसस्वादः कुशला सौनको ब्रवीत। श्री सूत जी महाराज सोनक 88,000 ऋषियों से वर्णन करते हैं कि ऋषिवरों, कपिल देव भगवान माता देवहूति से कहते हैं कि हे माता, काल का प्रभाव जो है मनुष्य नहीं जानता है। उन्मत्त होकर के सुख की कामना करके बड़े बड़े दुख सह करके धन का उपार्जन करता है। जब काल भगवान उसको नष्ट कर देते हैं वह शोक से रोता है, वो दुर्बुद्धि है। स्त्री पुत्र धनादि को नित्य मान करके उनमें आसक्त होता है। संसार में जिस जिस योनि में जाता है परिवार के पालन पोषण की चिंता करता है। कितनी बार संसार में जन्म हुए, हर बार पढ़ाई करना, कमाना, बच्चों का पालन करना, शादी करना, इसी गृहस्थी के जाल में फंसा रहता है। फिर वृद्धावस्था आती है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म लेता है। हर योनि में उसे अपने गृहस्थ धर्म का पालन करना पड़ता है, परंतु कभी भी ये जीव परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करता। स्त्री के साथ एकांत में बैठकर के बच्चों की मधुर तोतली वाणी सुनकर के अपने आप को कृतार्थ मानता है। जब जीविका नष्ट हो जाती है तब दूसरे के धन को हड़पने की इच्छा करता है, और जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तब लंबी लंबी श्वास लेता है। और परिवार के पोषण में असमर्थ हो जाने पर जब वृद्धावस्था आती है, उस समय पर जैसे बूढ़े बैल को किसान नहीं चाहता, उसी तरह बुढ़ापे में उसके परिवार के बेटा बहू उस प्राणी की कोई भी सेवा नहीं करते, उसे दुत्कारते हैं कि बैठा बैठा खा रहा है, बुढ़ा ना जाने कब जाएगा। जिनके लिए जीवन भर कमाया, जिनके लिए बेईमानी करके पैसा इकट्ठा किया, आज वही परिवार वाले जिनके लिए आपने इतनी मेहनत करी, खुद भूखा रह करके खिलाया, वही बुढ़ापे में आपकी इच्छा नहीं करते। वृद्धावस्था आने पर शरीर दुर्बल हो जाता है, प्राणी जो है भोजन की शक्ति क्षीण जाती है। उस समय परिवार के लोग कुत्ते की तरह, जैसे कुत्ते को रोटी डाली जाती है वैसे रोटी डालते हैं और उसी को खा करके पेट भर लेता है। अपनी इच्छा के अनुसार उसकी घर में कुछ नहीं चलती और परिवार वालों को कुछ कहता है
तो परिवार वाले टोक देते हैं कि शांत रहे, तुझे कोई मतलब नहीं है, आराम से रोटी खा। जिसने जवानी में इतना कमाया, जिन बच्चों को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिन बच्चों के लिए सब कुछ किया, वही बच्चे उसे वृद्धावस्था में दुत्काने लग जाते हैं और फिर भी उस व्यक्ति को होश नहीं रहता, तब भी परिवार की चिंता करता रहता है, परमात्मा को नहीं बचता और अनेक प्रकार की बीमारियां उसे घेर लेती हैं, यहां तक कि वो अंतिम समय में बोलने में भी असमर्थ हो जाता है, गले में कफ रुक जाता है, घुर घुर का शब्द होने लग जाता है, फिर भी उसे वैराग्य नहीं होता। आप सोचते हैं भक्तों, जब बाल अवस्था होती है, अरे अभी तो बालक है, बड़ा हो जाएगा जब पूजा पाठ सिखा देंगे, जवान हो जाते कहते अभी तो हम जवान हैं, बुढ़ापे में पूजा करेंगे, बुढ़ापे में भजन करेंगे। बुढ़ापे की उम्र भजन करने की होती है और जब बुढ़ापा आता है तब कहते हैं अरे अभी तो कर लेंगे, अभी तो बच्चों की शादी विवाह है, फिर बच्चों पे ध्यान रहता है, फिर ज्यादा बुढ़ापा आता है तब अपने शरीर की नहीं कर सकता, तो परमात्मा की पूजा क्या करेगा। आप खुद नहा नहीं सकता तो लड्डू गोपाल जी को क्या स्नान कराएगा। इसलिए भक्तों, आप जवानी से आदत डालो, जवानी से परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा के लिए समय निकालो। जैसे आप खाना खाते हैं, नित्य प्रति खाने का नियम है कि हमें खाना खाना ही है, सोना भी है, तो एक नियम अपने प्रभु के लिए भी बना लो कि हमें 5 मिनट बैठकर के उनके दर्शन करने, उनका भजन भी करना है, 5 मिनट का समय उनके लिए भी निकालो, हमें उनकी सेवा भी करनी है। हम अपने परिवार के लिए पैसा कमाते हैं, बच्चों के लिए खर्चा देते हैं, प्रभु के नाम से भी हमें दान पुण्य करना है। एक अपना नियम तो बनाओ, बुढ़ापे की मत सोचो, बुढ़ापा आए या नहीं आए, आ भी जाए तो तुम अपने शरीर की देखभाल करोगे या प्रभु की भक्ति करोगे। इसलिए जवान अवस्था से आदत डाल लो। और जवान अवस्थाओं में भी कई बार ऐसा होता है, भगवान किसी के साथ ना करे, कई बार जवानी में भी 1 मिनट लगते हैं, ना जाने कब प्राण पखेर उड़ जाए। श्वास श्वास पर राम भज, वृथा श्वास मत खोई, ना जाने इस श्वास का आवन होई ना होई। हर श्वास पर परमात्मा को भजो। ये नहीं है कि अब माला लेके बैठ जाओ जी, घर का काम काज छोड़ दो, नौकरी भी मत जाओ, अब माला लेके बैठ, ऐसा नहीं है भक्तों। प्रिय भक्तों, आप जो काम करते रहो, नाम जपते रहो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कोई भी काम करते रहो, मन की माला में जिस भी इष्ट को भजते हो, राधा कृष्ण भजते हो, राम राम भजते हो, ओम नमः शिवाय भजते हो, जय माता जी भजते हो, जो भी भजते मनी मन माला चलने दो, अपने इष्ट का नाम चलने दो और काम भी करते रहो। मेरे प्रभु का नाम चलते फिरते हर समय पे लो, ना जाने कौन सी श्वास पर प्राण निकल जाए। तभी तो कहते ना, बार बार मन जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। अंत समय में भगवान का नाम बड़े भाग्य से जिब्या पर आता है। इसलिए आदत डालो कि हर समय उनका नाम बजो और जब भी मौका मिले आप कथा सुनो। और आजकल तो बहुत अच्छे साधन है, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल लो, खोलो और तुरंत क्या कथा सुनना शुरू कर दो। हर समय पर कथा सुनो। जब भी आप खाली बैठे, चिंता ना करो, चिंतन करो। हे मां, प्राणी को वैराग्य नहीं होता है। मृत्यु के समय पर जब प्राणी के प्राण निकल रहे होते हैं, पूरे परिवार के लोग चारों से घिर के बैठ जाते हैं, फोन कर देते हैं, हमारे पिताजी जाने वाले, माताजी जाने वाले, फटाफट आ जाओ। और बहुत से तो भक्त बच्चे तो ऐसे आते हैं, चलो लास्ट में माँ बाप जो उसके यहाँ निकले थे, प्राण निकले, ना जाने कौन सी संपत्ति का उसे बता जाएंगे, चलो लास्ट में सुन लेते हैं कहाँ कहाँ पे क्या धन रखा हुआ है। परंतु चारों तरफ बैठ जाते हैं, रोते हैं। जीव को तब भी परमात्मा का ध्यान नहीं आता। सब ऐसे रोते हैं मानो उनकी कोई संपत्ति छीन के जा रहा है, उसके लिए नहीं रो रहे, उसके
साधना के लिए उसकी धन दौलत की, ये कमा रहा था, बुढ़ा था, ये कर रहा था। कोई कोई होता है जो माँ बाप के लिए सच्चे भाव से होता है, फिर भी उस प्राणी को ज्ञान नहीं होता। मृत्यु के समय यमदूत आ जाते हैं, यमदूत प्राणों को खींचते हैं, तब भी उसे परमात्मा का ध्यान नहीं रहता, तब भी परिवार की चिंता सताती रहती है। मेरे बाद में मेरे बच्चों का क्या होगा? जब तुझे बच्चे दुटकार रहे हैं, खुद खाट पे पड़ा हुआ है, कर पा नहीं रहा है, पर मेरे बारे में मेरे बच्चों का क्या होगा? तब भी अपने प्रभु को नहीं पुकार रहा, प्रभु को याद नहीं कर रहा। ऐसी जीवात्मा जो है, जो सत्पुरुष होते हैं, उनको तो विमान में बैठा करके स्वर्ग लोक वैकुंठ भेज दिया जाता है, प्रभु के दूत ले जाते हैं। जो पापी होते हैं उनको बड़े कलेश मार्ग से यमराज की लोक की यात्रा करनी पड़ती है। सूर्य ताप से तपे हुए बालू के मार्ग पर उसे चलना पड़ता है, पीठ पर कोड़ों की मार पड़ती है, कुत्ते आकर के उसके शरीर को काटते हैं, ठहरने का कोई आश्रम नहीं है। इस प्रकार से 99,000 योजन, एक योजन में 1200 किलोमीटर होते हैं। ऐसा 99,000 योजन का मार्ग 2 या 3 मुहूर्त के अंदर व्यक्ति को पार करना पड़ता है। इतनी तेज रफ्तार से यमदूत उसकी आत्मा को ले जाते हैं। जब उसे भूख लगती है, अगर दान किया होता है तो सामने आ जाता है, अन्यथा उसी का मांस उसे खिलाते हैं। कुत्ते गिद्ध उसकी आंतड़ियां निकालते हैं। इस प्रकार उसे शिखरों से गिराया जाता है। ऐसे पापी व्यक्ति की दुर्दशा की जाती है। हे माता, ऐसे फिर नरक में जाकर के व्यक्ति अगर धर्मात्मा है तो स्वर्ग जाता है, यमराज के द्वार पहुंचते हैं। यमराज धर्मात्माओं का पूजन करता है, भक्तों का पूजन करता है, उन्हें बैकुंठ भेज जाता है, और जो पापी होते हैं उन्हें नरक में डाल करके यातनाएं दी जाती हैं। अनेक तरह की यातनाएं इतनी होती हैं, कुछ ही दिनों में हजारों वर्षों की यातनाएं भोग लेता है। उसे वहां एक एक क्षण वर्षों के समान व्यतीत होता है। उसके बाद में फिर वो बारिश के द्वारा अन्न में जाता है, अन्न के द्वारा अंश पिता के द्वारा है, पिता के तेज से निकल करके माता के उदर में प्रवेश करता है। और मां के उदर में एक रात्रि में शुक्र और रज, तेज और रज मिलकर के, माता पिता के अंश मिलकर के एक बुडबुडे के समान बनते हैं। 5वें दिन में, 5 दिन में, ये जरूर सुनना, ये गर्भसार है, ये प्रत्येक स्त्री माताओं को ध्यान से सुनना चाहिए। 5वें दिन में एक गोल आकार लेता है। जो अंश होता है, वीर होता है, रज होता है, दोनों मिलके पति पत्नी का 5 दिन में गर्भाशय में गोल आकार लेते हैं। और 10वें दिन में बेर के समान बन जाता है और थोड़ा कड़ा हो जाता है। 15 दिन में मांस पिंड के आकार का हो जाता है, मांस का टुकड़ा बनता है। 1 महीने के बाद उसमें सिर निकलता है। 2 महीने में हाथ पैर बनते हैं, उसके चिन्ह बनने लग जाते हैं। और 3रे महीने में जो बच्चा गर्भ में होता है, 2 महीने में और बन गई। 3रा महीना जब चलता है उसमें नख, नाखून, रोम, हड्डी, चर्म और लिंग ये बन के तैयार होता है। लड़का है या लड़की है, ये 3रे महीने में बन के तैयार होते हैं। और 4 महीने में, तभी तो 3रे महीने पर पुत्र पुत्री के लिए 2रे और 3रे महीने पर दवाई का प्रयोग किया जाता है। पुत्र और पुत्री, जिन्हें पुत्र चाहिए या पुत्री चाहिए, 2रे और 3रे महीने प्रयोग करते हैं। नारियल के बीज का प्रयोग करते हैं, मोर पंख की दवाई का प्रयोग करते हैं। ये केवल 2रे और 3रे महीने पर होता है, लिंग परिवर्तन होता है। 4थे महीने में धातुएं, रक्त, मांस, मंजा, अस्थि और शुक्राणु उत्पन्न हो जाते हैं।
5वें महीने पर बच्चे को भूख और प्यास लगने लग जाती है और 6ठे महीने में माता के पेट में लड़का है तो दाहिनी तरफ, लड़की है तो बाईं तरफ, वो उसमें घूमने लग जाता है। उस समय माता जो भी खाती पीती है, माता की नाल से नाल जुड़ जाती है। जो माँ खाती है उसी का रस उस बच्चे के पेट में जाता है और बच्चे का पालन पोषण गर्भ के अंदर होता है। उस समय माँ के गर्भ में बिस्ता मूत्र में पड़ा रहता है। उस समय उसके शरीर को छोटे छोटे माँ के गर्भ में जो कीटाणु होते हैं उसके कोमल शरीर को काटते हैं, जख्म हो जाते हैं। और जब 5वें 6ठे महीने पर माँ तीखा खट्टा पदार्थ खाती है तो उसके शरीर पर जलन का काम करता है, जलता है शरीर। इसलिए माता बहनों ध्यान रखो, 5वें 6ठे महीने से खट्टा तीखा खाना बंद कर दो, बच्चे को तकलीफ होती है। क्योंकि 5वें 6ठे महीने पर ही बच्चे को ज्ञान हो जाता है। तीखा नहीं खाना चाहिए, चटपटा नहीं खाना चाहिए। उस समय सादा ऐसा खाओ जो बच्चे को आराम मिले। ज्यादा गर्म भी मत पियो, क्योंकि बच्चे के शरीर पर गिरता है, बच्चे को लगता है। इस तरह से फिर 7वें महीने पर उस जीव को ज्ञान हो जाता है और जीव गर्भाशय में उल्टा लटक करके परमात्मा की स्तुति करता है। तस्योपसन्नममितं जगदीच्छयाता नानातनोविचरणानिबिन्नं सोऽहं व्रजामि शरणं मकुटो भयं मे येने दृशि गतिदिशो सतो निरूपा। हे जगत की रक्षा करने वाले, नाना रूप धारण करने वाले, आपकी शरण में मैं आया हूं। मैंने अपने कर्मों के अनुसार माँ के गर्भ में वास किया, आपकी माया से शरीर धारण किया, अब मैं बंधन को प्राप्त हो गया हूं। हे जगदीश्वर, आप सर्वथा निर्मुक्त हैं, आप संसार में हमेशा मुक्त रहते हैं, अपने अंश को भी मुक्त करो। मैं इस गर्भाशय में बड़ा कुपित हो रहा हूं, मेरी रक्षा करो, मुझे इस गर्भाशय से बाहर करो। आप प्रकृति पुरुष से परे हैं, आप मुझे इस बंधन से छुड़ाएं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके इस समय मेरी सारी स्मृति पहले नष्ट हो गई थी। मुझे इस समय गर्भ के अंदर सैकड़ों जन्म याद आ गए हैं। उन सैकड़ों जन्मों की मुझे याद है कि किस जन्म में मैं कभी पुत्र बना, कभी पिता बना, कभी पत्नी बना, कभी पति बना, कभी मैं पशु बना, कभी जीव बना। सैकड़ों जन्म, हजारों जन्म मुझे इस समय गर्भ में याद आ रहे हैं। अब मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ, हे प्रभु, यहाँ की जठराग्नि मुझे जला रही है। मैं आपको मुट्ठी बांध के वचन देता हूँ, मैं आपका ऐसा भजन करूँगा कि दोबारा इस गर्भ में मुझे आना ही नहीं पड़े। मैं किसी और माँ के गर्भ में नहीं जाऊँ, जन्म मरण से मैं मुक्त हो जाऊँ, ऐसी प्रार्थना करता है। इस तरह से सोहम वसनपि विभो बौदोखवासम गर्भान जिर्गमे से बैरंदे कूपे यत्रोपयातमुपसर्पत देवी माया मिथ्यारिमति यदनो ससंचक्र में तत्। हे प्रभु, हे नारायण, हे जगदीश्वर, मुझे इस गर्भ में बहुत कष्ट हो रहा है, मेरी रक्षा करो। हे दयानिधान, मुझे इस भवसागर से पार करो। मैं आपका भजन अवश्य करूँगा। परंतु प्रभु, कभी कभी चाहता हूँ इस कष्ट में भी मैं गर्भ के अंदर भी श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि बाहर जाते ही सारा कुछ भूल जाऊंगा, इस संसार के चक्र में फंस जाऊंगा। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो, मैं आत्मा का उद्धार अवश्य करूंगा। मैं आपके चरणों के सहारे आया हूँ। इस तरह से जीव प्रार्थना करता है। किसी किसी जीव पर परमात्मा की कृपा हो जाती है, 7वें 8वें महीने पर भी जन्म हो जाता है, प्रसव हो जाता है, और किसी किसी पर 10वें महीने पर उसका जन्म होता है।
वो प्रसूति मार्ग से जब जन्म लेता है, बच्चा बाहर जन्म लेते ही मुट्ठी बांध के आता है और आते ही उसकी मुट्ठी खुल जाती है और अज्ञान में उस गंदगी में पड़ा हुआ कीड़े की भांति रोने लग जाता है। सारी स्मृति उसे नष्ट हो जाती है। कहते हैं बच्चे को 6 दिन तक कुछ स्मृति याद रहती है पिछले जन्म की, कि मैं परमात्मा से वादा किया है। तभी परमात्मा की उस इच्छा से बच्चा, आपने देखा होगा छोटा बच्चा कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी मुस्कुराता है, कभी अपने आप ही हंसने लग रहा होता है, क्योंकि उसे पिछले जन्म याद आ रहे होते हैं। फिर उसके बाद में बच्चे को जो संसार की माया जकड़ लेती है, फिर वही उसमें संसार के जाल में फंस जाता है। इस तरह से फिर इस रजोगुण तमोगुण सतोगुणी में दोबारा से बंधन में प्राप्त हो जाता है। दोबारा से फिर संसार के, फिर माता पिता के लाल प्यार में, फिर खेलने कूदने में दोस्तों के साथ, फिर पढ़ाई लिखाई करने में, फिर जवान होने पर पति पत्नी के मोह में पड़ जाते हैं, फिर पैसा कमाने के में पड़ जाते हैं, फिर अपने बच्चों के में पड़ जाते हैं, फिर दोबारा बुढ़ापा आता है, फिर मृत्यु होती है, फिर उसी नरक में जाना, फिर वादा करना। ये चक्र चलता रहता है। इस चक्र से मुक्त नहीं हो पाता। कोई होता है जो इस चक्र से मुक्त होता है। मृत्यु समीप है, फिर भी समझता है कि मैं अभी तो और जीऊंगा, मृत्यु का समय है, फिर भी कहता भी मुझे 10 साल और कुछ नहीं होगा, मैं तो 100 वर्ष जीऊंगा। उसे हमेशा जीने की लालसा लगी रहती है। इसी लालसा से हम कभी मुक्त नहीं हो पा रहे। ये जीव इसी में फंसा हुआ है। जन्म लेना, संसार के कर्म करना, फिर मृत्यु के बाद कर्म भोगना, फिर माता के गर्भ में आना, फिर परमात्मा से वही वादा करना। उसे असंख्य जन्म बीत गए, सृष्टि रचने से प्रलय तक उसे हजारों युग बीत गए, परंतु मुक्त नहीं हो पाता। किसी किसी के कर्म ऐसे हो जाते हैं जो परमात्मा की तरफ ज्ञान प्राप्त करके बढ़ जाता है और जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। हे माता, इस तरह से व्यक्ति जो है संसार के कर्मों में फंसा रहता है। हे माता, फिर गृहस्थी में प्राणी अनेक प्रकार के कर्म करता हुआ बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए माँ, अगर तुम्हें इससे मुक्त होना है तो मेरा भजन करो, मेरे परमात्मा स्वरूप परम ब्रह्म की शरण में जाओ, सर्वत्र उन्हीं को देखो। आप संसार के मान अपमान मेरा तेरा से दूर होकर के एकांत में मेरा भजन करो, मेरे रास्ते को चुनो। या इदम सुरवास्या सिद्धया प्रसकृतः, जो मनुष्य इस मेरे उपदेश को श्रद्धा के साथ में श्रवण करेगा, श्रद्धा के साथ में ज्ञान करेगा, इसका अच्छी तरह से अध्ययन करेगा, वो जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, कपिल देव भगवान ने ये ज्ञान दिया। माता देवहूति बड़ी प्रसन्न हुई, बोली कि पुत्र, अब मेरा आवरण हट गया, अब मैं आपको प्रणाम करती हूँ। जो ब्रह्मा आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुए, आपका दर्शन नहीं कर पाते, उन परमात्मा ने मेरे गर्भ से जन्म लिया। आप तो केवल लीला के लिए गर्भ में आते हैं, आज आपने मुझे ज्ञान दे करके मेरा उद्धार कर दिया। हे प्रभु, जो प्रलय के समय बाल रूप धारण करते हैं, उन परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। योगी लोग भी जिनका ध्यान करते हुए जिनका ध्यान नहीं पाते, उन परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। तब भगवान कपिल देव कहते हैं, माता, मैंने जो उपदेश दिया है, इससे तुम शीघ्र ही जीवन मुक्त को प्राप्त हो जाएंगी। इसे भूलना मत, इसे बार बार याद करते रहना। श्रद्धा से तुम उसी का चिंतन करो और अनुष्ठान करो, शीघ्र ही मेरे ब्रह्म रूप को प्राप्त कर लूंगी। यानी कपिल देव भगवान की मां थी, फिर भी उन्हें कर्म करना पड़ा, उन्हें भक्ति करनी पड़ी। तो हम तो साधारण जीव हैं, हमें जो क्यों नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए भक्तों, आप परमात्मा की भक्ति की आदत डालो। इतना ज्ञान देकर के कपिल देव भगवान उत्तर दिशा की तरफ चले गए।
कपिल देव भगवान उत्तर दिशा की तरफ चले जाते हैं। इधर माता देवहूति उसी बिंदु सरोवर के किनारे अपने पुत्र कपिल देव के दिए गए उपदेश को ध्यान करके वहीं पर यम नियमों का पालन करके प्रभु की भक्ति करने लगी और संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर बैकुंठ चली गईं। इसलिए भक्तजनों, आप इस कथा को बार बार सुनो, बार बार कपिल देव भगवान के ज्ञान को प्राप्त करो। आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। कपिल देव भगवान वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। माता देवहूति को सदगति मुक्ति प्राप्त होती है। भक्तों, आपके ऊपर भी कपिल देव भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।